Namaste, Soul Family. Welcome back to day 13 of concentration exercises guided by Gregory Grabovoi. ये एकाग्रता अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जो सीकर्स हमारे साथ अभी जुड़ने लगे हैं पिछले दिनों में, मैं रिपीट करती हूँ कि ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, ये पर मेडिटेशन नहीं है। तो आप मेडिटेशन के साथ इन प्रैक्टिसेस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके। एंड हर महीने की 13 तारीख को ये 13th डे की एक्सरसाइज, डे 13वें दिन की जो अभ्यास है, वो आप कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर डेट्स के साथ आपको चलना है। तो बिकॉज ये टाइमलेस टीचिंग्स है, आप इसको हर अभ्यास को कैलेंडर डेट के साथ आप यूज करें। ठीक है। तो आई होप दिस क्लैरिफाइज फॉर ऑल द न्यू सीकर्स या जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं सुना था। तो आइए आज के 13वें दिन के रोमांचक सफर पे चलें और 3 अभ्यास आज के देखें। लेखक का सबसे प्यारा पहलू वो है हमारी पहली टेक्निक, विजुअलाइजेशन। और आज का जो टूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोल फैमिली, लेखक कहते हैं कि होलनेस ऑफ रियलिटी एक ऐसा विजुअलाइजेशन टूल है जिसको यूज करके आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की दिव्य दृष्टि को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि मतलब क्लेरवॉयंट एबिलिटीज, जैसे संजय ने महाभारत में कुरुक्षेत्र का व्याख्यान किया, उस तरह से। सो होलनेस ऑफ रियलिटी टूल की जो पूरी सृष्टि है वो कंप्लीट है, वो संपूर्ण है। सो सृष्टि की संपूर्णता का टूल ये यूज करके हम हीलिंग या दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करेंगे। तो आइए समझते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले लेखक कहते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, अदर देन मानव शरीर को छोड़ के आप किसी भी और ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आप किसी पेड़ को ले सकते हैं एग्जाम्पल, कार को ले सकते हैं, किसी चेयर को ले सकते हैं, तो कोई भी, या किसी मशीन को ले सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग। और हम बताएंगे कि क्यों हम उसको एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो अपने मन की चेतना में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, एक पेड़ का। ठीक है। तो पेड़ का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम अपने मन की चेतना में जड़ों को लेकर आते हैं कि जड़ों का होना ही पेड़ का जीवन है, राइट। और जड़ों से कैसे तना निकलता है, स्टेम निकलती है, जो धरती के ऊपर पेड़ के होने का एक ठोस सपोर्ट है। और वो तने से कैसे टहनियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं के निकलने से ही पेड़ का जीवन मल्टीप्लाई हो जाता है। तना एक, शाखाएं अनेक। कितना प्यारा चीज है। जैसे जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे भी ये डाउनलोड्स होते हैं या ग्लिम्सेस आते हैं कि ओके। तो एक तना और अनेक शाखाएं। तो मुझे अभी जो गाइडेंस आया है मैं आपको बता देती हूँ कि एक चेतना
और अनेक उस चेतना के रचनाकार। और हर टहनी जो तने से निकली है वो अलग आकार की है, और अलग प्रकार से हर डायरेक्शन में वो फैल जाते हैं, अलग अलग शाखाएं। तो इसका मतलब है कि एक ही चेतना से हम सब रचनाकार निकले हैं, और सब अपने इंडिविजुअल चेतना के हिसाब से अपनी अपनी शाखाओं में फैल गए हैं। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। तो शाखाओं का जो आधार है वो तने के बिना नहीं है, और शाखाओं के आधार पे पत्तों का जन्म होता है, राइट। और शाखाओं के आधार पे फल, फूल, इन सब का जन्म होता है। तो लेखक कहते हैं जब आप रियलिटी को एक कंप्लीट देखेंगे और देखेंगे कि उसका हर एक पार्ट कैसे इंटरकनेक्टेड है, जड़ें, तना, शाखाएं, पेड़, फल, फूल, ये सब कितने इंटरकनेक्टेड हैं। आपने इनको इंडिविजुअल में भी देखा और कंप्लीशन में भी देखा। आपने इनको अलग करके भी देखा और संपूर्णता में भी देखा। और जैसे ही आप इसकी अलग होने की अहमियत को समझेंगे कि हर एक पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और उसकी अहमियत के साथ साथ वो कितने एक दूसरे से डीपली जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। जड़ें अलग नहीं है, तना अलग नहीं है, वो दिख अलग रहे हैं पर एक हैं। अनेकता में एकता। इस पेड़ की जो सेपरेशन और होलनेस, उसकी रियलिटी को मन में रखते हुए, उसकी वास्तविकता को मन में रखते हुए आप किसी भी इंसान को हीलिंग भेज सकते हैं। क्यों? लेखक कहते हैं क्योंकि आप सब इंटरकनेक्टेड हैं। आप सब सेपरेट प्रतीत होते हुए भी जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल होते हुए भी आप कलेक्टिव हैं। तो इस पेड़ के एग्जाम्पल को मन में धारण करके आप मेडिटेटिव स्टेज में रह के आप किसी को भी लविंग इंटेंशंस, हीलिंग इंटेंशंस, और उसको कंप्लीट देखने की इंटेंशंस, कंप्लीट वेलनेस में देखने की इंटेंशंस भेज सकते हैं। क्योंकि आपको प्रतीत हो रहा होगा कि आप अलग हैं, बट आप सब मिलकर ही सृष्टि के लिए संपूर्ण हैं। और लेखक कहते हैं इस तरह से आप अपनी दिव्य दृष्टि को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक समय आप मल्टीपल प्लेसेस या मल्टीपल डायमेंशंस में आपकी उपस्थिति पॉसिबल है। आपके लिए हो सकता है आपको लगे कि दिव्य दृष्टि आपको जिस डायमेंशन की या जिस आयाम की या जिस जगह की आपको दिव्य दृष्टि चाहिए वो आपसे दूर है। बट लेखक कहते हैं कि आप इंटरकनेक्टेड हैं। आप सिर्फ एक स्टेम के अलग अलग ब्रांचेस हैं, पर आधार तो एक ही है। उस आधार पे केंद्रित करके आप अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करें, और अपनी पावर ऑफ बिलीफ के साथ आप अपनी क्लैरवॉयंट एबिलिटीज यानी दिव्य दृष्टि की एबिलिटीज को आप धीरे धीरे एक्टिवेट करें, और
उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट था, जो माया के चक्रव्यूह में हम जिसको भूल चुके हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल आज का, संपूर्णता की चेतना को देखना, होलनेस ऑफ रियलिटी। So let's move to the second exercise of day 13, cosmic energies of these number sequences, 7 अंकों का नंबर 1538448। गहरी श्वास। 1538448। कृतज्ञता के साथ 9 अंकों का नंबर, इसको आप 3-3 के सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, या पेपर पे लिख सकते हैं। और इसकी एनर्जी आप ग्राउंड चक्रा से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट के साथ कॉस्मिक विस्तार से इंडिविजुअल विस्तार में उसको प्रवेश करता हुआ महसूस करें। आज का कॉस्मिक सीक्वेंस है 154-3-2-1-9-1-5। 154-3-2-1-9-1-5। टेक अ डीप ब्रेथ। कृतज्ञता के भाव से हम तीसरे अभ्यास पे चलते हैं। डे 13, चेतना के नए बीज। बहुत बहुत प्यार आ रहा है ना लेखक पे। ओके, चलिए। चेतना के नए बीज में आज लेखक कहते हैं कि आप जो क्रिएटर हैं उसकी हार्मनी को पहचाने, आप जो रचयिता हैं उसकी सद्भावना को पहचाने। आप पहचाने कि क्रिएटर पहले भी थे, क्रिएटर अब भी हैं, और क्रिएटर हमेशा रहेगा। क्योंकि जो क्रिएटर कॉन्शियसनेस है वो बॉडी माइंड से नहीं जुड़ती है, वो आपकी आत्मा से जुड़ती है। और आत्मा तो हमेशा अमर है, इटर्नल है। तो क्रिएटर हारमोनियसली हमेशा एग्जिस्ट करता है। और लेखक कहते हैं कि इस इटर्निटी और इस इटर्नल प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसफर कर सकते हैं ये फीलिंग हर किसी के अंदर। ये जो एक प्रयास है क्रिएटर या रचयिता की चेतना को जगाना, ये सिर्फ आपके अंदर नहीं, आप हर एक के अंदर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हर एक के जीवन में इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करें। और अगर आप किसी को समझाना, आपको लगता है कि वो सामर्थ्य नहीं है, तो ये टीचिंग्स उन तक पहुंचाएं, ट्रांसफर ये करें ये फीलिंग। क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये एक क्रिएटर की चेतना के आधार पे ही और जो है ठोस और मजबूत बनती जाएगी। और सोचे कैसा होगा वो जगत जहाँ पे हर चेतना अपनी आत्मा के ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट के साथ जुड़ जाएगी। तो हर एक के अंदर लेखक कहते हैं कि हार्मनी है, और उसके अंदर अपने खुद की जीवन की रचयिता होने की ये जो ब्लूप्रिंट है, उसकी आत्मा की जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, उसको हम एक्टिवेट करें। यही चीज जो है वो जगत की, वर्ल्ड की सद्भावना या दुनिया की हार्मनी के लिए एक ठोस फाउंडेशन बन जाएगी। क्योंकि हम सब
एक ही है, अनेक प्रतीत हो रहे हैं बस, पर हैं हम एक ही। तो हर टहनी अगर उस स्वाभिमान के साथ खड़ी है कि मैं उस तने के साथ जुड़ी हूं और मेरा अस्तित्व है, वो बहुत मायने रखता है। मैं छोटी टहनी नहीं हूँ। तने के साथ या स्टेम के साथ जुड़ा होना ही मेरा लिमिटलेस एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। देखो, पत्ते झड़ सकते हैं, फल फूल झड़ सकते हैं, टहनियां ढीली पड़ सकती हैं, तना मजबूत रहता है, जड़ें मजबूत रहती हैं। सो लेखक यहाँ कहते हैं कि अपने आप को रचयिता की चेतना में, क्रिएटर कॉन्शियसनेस में डीपली एम्बेड करें। आज का आपका हर एक्शन आपके क्रिएटर कॉन्शियसनेस का एक्शन होना चाहिए। तो आइए इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स। पहला टूल, कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करके, हमने पेड़ को देखा, इसमें पेड़ को विजुअलाइज करके हम किसी को हील कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड है, और हम अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमने कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा को अपनी इंडिविजुअल ऊर्जा में अलाउ किया, और चेतना के नए बीज में हमने देखा कि कैसे क्रिएटर कॉन्शियसनेस ही वर्ल्ड हार्मनी की फाउंडेशन है। तो इसके साथ हम आज के लिए आपकी आज्ञा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्रिएटर्स फॉर accepting these teachings open heartedly and spreading your love everywhere. Thank you, thank you, thank you.